हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल तिरहुत संवाद लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन 1857 से बहुत सारे क्वेश्चन को लेकर आए हैं। जो मैराथन क्लास है, लगातार 76 प्रश्नों को आप सबों के समक्ष लेकर आ रहे हैं। जो बीपीएससी टीआरई 3 सक्षमता परीक्षा, प्रधान शिक्षक परीक्षा, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो प्रारंभ करते हैं। चलिए, पहला सवाल है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों, 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। मेरठ की छावनी से प्रारंभ हुआ था। चलिए, दूसरा सवाल, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालिक कारण था दोस्तों, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, अगला सवाल, तीसरा सवाल, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? दोस्तों, मंगल पांडे था, जिसने चर्बी वाले कारतूस को दांत से खींचा जाता था, है ना। वो उसको उन्होंने क्या किया, मना कर दिया था। चलिए, अगला सवाल, चौथा सवाल, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था, संबंधित था, किससे संबंधित था दोस्तों? तो नंबर ए, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था। चलिए, अगला सवाल, पांचवा सवाल, बेजत बेगत बे बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किस शहर से किया था? तो किस शहर से किया था दोस्तों? तो नंबर ए, लखनऊ से किया था। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ शहर से किया था। चलिए, अगला सवाल, छठा सवाल। छठा सवाल है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि विभिन्न परीक्षाओं में ये बार बार पूछा गया है। जैसे यही सवाल है, ये सवाल आपको एसएससी 2000 में, यूपीएससी 2005 में, 2006 में, यूपीएसएस 2012 में, बीपीएससी 2015 में पूछा गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वही सवाल को लेकर आए हैं जो परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। छठा सवाल, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, सातवां सवाल, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो दोस्तों, हम लोग जानते ही हैं कि मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री में एक सिपाही था, मंगल पांडे, जिसने विद्रोह का नेतृत्व किया था, है ना। उसने क्या किया था कि उसको विद्रोह का सूत्रपात किया था वहाँ से, ठीक है, मेरठ की छावनी से। तो सबसे पहले बलिदान फांसी उन्हीं को दी गई थी, ठीक है। मंगल पांडे राइट आंसर, नंबर डी हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, आठवां सवाल, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों, निश्चित रूप से कानपुर में किसने किया था? 8 के बी, तात्या टोपे ने किया था कानपुर में। चलिए, बी हो जाएगा 8 का। नौवां सवाल है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो कौन सा दोस्तों? 9 का डी हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता था, ठीक है। उस समय जो उसका जो महत्वपूर्ण जो ताकत थी वो क्या था? हिंदू मुस्लिम जो थे एक हो गए थे, दोनों ने इसका विरोध किया था। चलिए, अगला सवाल, 10वां सवाल, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था दोस्तों? मणिकर्णिका। एक फिल्म भी आई थी हाल फिलहाल में, मणिकर्णिका, ठीक है। तो ये हो जाएगा, नंबर ए हो जाएगा। चलिए, 11वां सवाल। 11वां सवाल इस प्रकार है, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया था? 1857 की क्रांति में क्या हुए थे? तटस्थ रहे थे, उन्होंने भाग नहीं लिया था, वेट एंड वॉच में थे, उन्होंने भाग नहीं लिया था। चलिए, अगला सवाल, 12वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ, उस पर विचार करना है, ठीक है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मंगल पांडे, एक में दिया हुआ, मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेफिड इन्फेंट्री का एक सिपाही था, ये सही है। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसने चरबी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, का प्रयोग करने से इनकार किया था, ये भी सही लग रहा है। नंबर 3, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूजसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर थी, ये भी सही लग रहा है। चौथा है, विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी, ये भी सही लग रहा है। तो इसको देखते हैं क्या है इसमें। विविध कथनों में से कौन सा कथन क्या है? सही है। कौन सा सही है? तो हमारा ये डी सही है, चारों सही है, चारों कथन जो है हमारा ये सही है, चारों कथन ये हमारा जो है ना
वो क्या है, सही। ये चारों कथन हमारा ये सही है। ठीक है, अभी बताया हमने आपको। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 13वां सवाल। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था दोस्तों? तो नंबर डी, लॉर्ड पामस्टन था। पामस्टन, लॉर्ड पामस्टन था। ठीक है। अब 14वां सवाल, 14वां सवाल है सम्मिलित करना है मेरठ। 14वां सवाल है मेरठ। मेरठ देखिए एक विद्रोह का क्षेत्र दिया हुआ है एक में, सूची एक में। सूची दो में विद्रोह का नेता दिया हुआ है, मैंने विद्रोह का क्षेत्र और उसके संबंधित नेता का नाम दिया हुआ है, तो इसको मिलान करना है। तो क्या हो जाएगा, मेरठ से किसने नेतृत्व किया था? तो मेरठ से नेतृत्व किया था कदम सिंह ने। चलिए हो जाएगा। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर भी इसको बोला जाता है। हरियाणा से राव तुलाराम ने किया था। चलिए बरेली से खान बहादुर खान ने किया था। तो इस प्रकार से पहला का जो है, ए का पहला हो जाएगा, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा हो जाएगा आंसर। चलिए ये हमारा पहला हो जाएगा आंसर। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 15वां सवाल। 15वां सवाल है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? किसने किया था सशस्त्र विद्रोह? तो नंबर बी, नंबर बी नामधारी सिंह। नामधारी सिंह सिखों ने क्या किया था, विद्रोह किया था वहां पे। 16वां सवाल, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? ये वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। कुंवर सिंह से एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में, बीपीएससी टीआरई 1 हो 2 हो, है ना, या फिर और बहुत सारे एग्जाम हो जो बिहार से रिलेटेड जो होता है उसमें बाबू कुंवर सिंह के बारे में पूछा जाता है। ये जगदीशपुर, जगदीशपुर का क्या थे, ये राजा थे। ठीक है, और इन्होंने 80 साल की उम्र तक अंग्रेजों से क्या किया था, वो लोहा लिए थे 1857 के विद्रोह में। तो ये प्रमुख क्रांतिकारी थे। तो 16 के सी हो जाएगा, 16 का सी हो जाएगा। 9 मई 1858 ईस्वी को देहांत हो गया था इनका, कुंवर सिंह का। चलिए अगला सवाल, 17वां सवाल। 17वां सवाल है, लंबे सेशन दोस्तों, सेशन लंबा चलेगा। कुल 76 क्वेश्चन मैराथन है, इसको देखेंगे। चूंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है इसलिए मजबूरन जो है ज़्यादा क्वेश्चन को हमको लेना पड़ा है। तो ये 76 क्वेश्चन भले ही हो, लेकिन मेरा दावा है कि 100 प्लस क्वेश्चन चला जाएगा। इसका जो इससे संबंधित जो भी बात है वो आप लोगों को बताते चल रहे हैं। तो 17वां क्वेश्चन है, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना था? वो कौन थे भाई? तो आरसी मजुमदार, नंबर सी, आरसी मजुमदार जो थे इतिहासकार, उन्होंने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था। ठीक है, और बीडी वहीं पर एक बीडी सावरकर थे हमारे, वो उन्होंने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ठीक है, ये दोनों ये भी फैक्ट देख लेंगे आप लोग। चलिए 2 क्वेश्चन इससे तैयार हो गए। 18वां सवाल, 18वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो 18 का हो जाएगा दोस्तों, 18 का बी हो जाएगा, पील आयोग था। ठीक है, चलिए अगला सवाल, 19वां सवाल। 19वां सवाल इस प्रकार है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? किस उर्दू कवि ने देखा था दोस्तों? तो वो मिर्जा गालिब थे। मिर्जा गालिब थे, काफ़ी फेमस ये मिर्जा गालिब जो है कवि थे, शायर कह सकते हैं, शायर थे ये। चलिए अगला सवाल, 20वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? नंबर ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, चलिए अगला सवाल, 21वां सवाल, जगदीशपुर के राजा थे, ये सब आप सब जानते हैं इसको, है ना। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आई है, ये कुंवर सिंह से बार बार जो है परीक्षाओं में सवाल पूछा ही जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन बराबर रहता ही है। चलिए 22वां सवाल, 22वां सवाल है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो किससे में जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह, और 1857 विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? ये बाबुर कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। कहाँ से? आरा, जगदीशपुर, भोजपुर जो कहिए वहाँ से इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, अंग्रेजों का दांत खट्टे कर दिए थे। चलिए अगला सवाल, 23वां सवाल, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? दोस्तों कई कारण थे इसमें असफल होने का। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण ये लगता है, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, क्योंकि कुछ योजना नहीं था। ठीक है,
और कोई संगठन भी नहीं था। कहीं छिटपुट कभी ग्वालियर में हो गया, कभी लखनऊ में हो गया, कभी झांसी में हो गया, कहीं दिल्ली में हो गया, सभी में आपसी समन्वय का अभाव था। और इतने जितने ही लोग किए थे, अगर आपस में समन्वय होता या और लोग करते, जनमानस भी इसमें साथ देता, तो ये उसी समय हम लोगों को आज़ादी मिल गए रहती। ठीक है, चलिए। अब कुछ गद्दार भी थे जो अंग्रेजों के मुखबिरी किए थे, जिसके कारण ये 1857 का विद्रोह जो था वो अंततोगत्वा जो है विफल रहा था। चलिए, 24वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो किसने दी थी? नंबर तो भारतीय तो हो नहीं सकता है। 24 का ए, जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर, इसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र कहा था। चलिए, अब 25वां सवाल इस प्रकार है, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो किसने भाग नहीं लिया था? तो इसमें हमको लग रहा है दो, ये इसका हो जाएगा 2 और 4, यानी 2 और 4 साहूकार और क्या था ये, जमींदार। साहूकार और जमींदार, यानी साहूकार और जमींदार, ये हमारा मिल रहा है डी, ये डी मेरा हो जाएगा। ये 2 और 4 साहूकार और जमींदार वर्ग ने इसमें भाग नहीं लिया था। चलिए, अब 26वां सवाल है। 26वां सवाल इस प्रकार है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? किसने बनाया था दोस्तों? तो 26 का ए, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के समय ये क्या थे? उस समय के गवर्नर जनरल थे ये लॉर्ड कैनिंग। चलिए, अगला सवाल, 27वां सवाल, गडकरी विद्रोह 1844 में जो हुआ था, उसका केंद्र कौन सा था? तो केंद्र था दोस्तों बी को 27 का बी हो जाएगा, कोल्हापुर। 27 का क्या हो जाएगा? बी, कोल्हापुर। गडकरी विद्रोह का जो है केंद्र जो था वो कोल्हापुर था। चलिए, कोल्हापुर कहाँ है दोस्तों? कमेंट कीजिए। चलिए, 28वां सवाल है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली में जो विद्रोह हुआ था उसका प्रमुख नेता कौन था? तो 28 का हो जाएगा ए, हो जाएगा खान बहादुर। चलिए, तो चलिए, कोल्हापुर महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल है 29वां नंबर सवाल, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो दोस्तों इसमें तात्या टोपे ने भाग लिया था, बहादुर शाह जफर या द्वितीय ने भी भाग लिया था, लक्ष्मीबाई ने भी भाग लिया था झांसी से, भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा नंबर डी। क्वेश्चन है किसने भाग नहीं लिया था, तो भगत सिंह उस समय नहीं थे आंदोलन में, तो भगत सिंह ने ही उसमें भाग नहीं लिया था। तो राइट आंसर मेरा डी हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, 30वां सवाल, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? किसने किया था संघर्ष? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने नहीं किया था, चंद्रशेखर आज़ाद इन्होंने नहीं किया था, राम प्रसाद बिस्मिल थे ही नहीं उस टाइम में, माखनलाल चौधरी कभी थे, इन्होंने किसने किया था? शहादत खान ने किया था, शहादत खान। नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 31वां सवाल इस प्रकार है, देखिए सारे सवाल, जो भी सवाल हम लाए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से है ये, जो भी क्वेश्चन है 76 के 76 क्वेश्चन जो है वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से है। तो इसको अच्छे प्रकार से आप लोग देख लेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे ताकि कोई क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। 31वां नंबर सवाल है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? क्या था दोस्तों? जानते ही हैं, उस समय जो था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था। संदेह क्या था? कारतूस जो होता था वो कहा जाता था गाय और सुअर के चर्बी से बना हुआ, जो कि दांत से खींचा जाता था, है ना। तो मैंने हिंदुओं के लिए भी गाय जो है पवित्र है, और मुस्लिम भाइयों के लिए भी वो जो है जो पवित्र है। तो कहने का मतलब कि उसके संदेह पर, उसके अथी पर जो है क्या हुआ था कि मतलब वो मुख्य तात्कालिक कारण बन गया था, जिसके कारण वो 1857 का विद्रोह हुआ। और विद्रोह का बिगुल किसने फूका था? 34वीं इन्फेंट बटालियन के मंगल पांडे जो थे, वो पहले स्वतंत्रता सेनानी थे और सबसे पहले शहीद भी वो हुए थे वो। ठीक है, चलिए, अगला सवाल, 32वां सवाल है, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए, महत्वपूर्ण सवाल है ये। चलिए, अगला सवाल, ये देखें, जो कोई भी क्वेश्चन हम डाल रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में 2 बार 4 बार कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अब 33वां सवाल देखते हैं, इन कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार करना है,
विचार क्या करना है। पहला है 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी। चलिए सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी, ये सही सही लग रहा है, ये सही सही लग रहा है। चलिए दूसरा है कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिससे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहलाया। तो दोनों हमको सही लग रहा है, तो इसका इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा नंबर सी हो जाएगा। एक और दो, दोनों हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 34वां सवाल। कैसा लग रहा है, रोमांचक लग रहा है कि नहीं? कुछ कठिन भी प्रश्न है दोस्तों, घबराना नहीं है, कठिन प्रश्न है, कुछ कठिन प्रश्न भी डाला गया है। तो दोस्तों केवल हल्का देखेंगे तो नहीं ना काम चलेगा, ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न भी देखेंगे, चूँकि आपका तैयारी पुख्ता हो और किसी में फंसे नहीं आप। चलिए इसमें काफ़ी क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से आप लोग देख लेंगे। चलिए 34वां सवाल, किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो किसने कहा था दोस्तों? तो नंबर एक इतिहासकार थे आरसी मजूमदार, उन्होंने इसे न राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का ही संज्ञा दिए हैं, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम ही कहे हैं, मतलब आरसी मजूमदार ने। चलिए एक इतिहासकार थे। चलिए 35वां सवाल, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था, कब हुआ था आंदोलन? 10 मई 1857 को मेरठ में आंदोलन का बिगुल फूका था। चलिए 36वां सवाल है 1857 के समसामयिक या समकालिक इतिहासकार कौन थे? कौन थे दोस्तों? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों मुंशी जीवनलाल दुर्गादास बंदोपाध्याय, और क्या हो जाएंगे? सैयद अहमद खां, ये नहीं होंगे। तो हमारा राइट आंसर इस तरह से डी हो जाता है, 1, 2 और 3 हो जाता है। चलिए अगला सवाल 37वां सवाल इस प्रकार है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किससे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो ये कौन थे दोस्तों? तो ये तात्या टोपे थे, है ना, तात्या टोपे थे। नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 38वां सवाल, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो ये ऑप्शन बेसिस है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। झांसी में तो ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। चित्तौड़ तो नहीं लग रहा है। जगदीशपुर, आरा, ये हमारे ये थे, ये यहाँ पर भी था, लखनऊ में भी था, ठीक है। तो इसमें चित्तौड़ नहीं लगता, चित्तौड़ नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा जो है प्रभावित नहीं था, तो कौन प्रभावित नहीं था? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नंबर बी हो जाएगा। ये चित्तौड़, जगदीशपुर ये सब हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये यहाँ जो है प्रभावित नहीं था ये क्षेत्र। चलिए अगला सवाल 39वां सवाल, कथन है पहला, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। नंबर उसका कथन है, कारण है उसका यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा? 39 का ए सही है, ए इसमें क्या है? ए सही है, ठीक है, किंतु आर जो है गलत है। ए सही है कि नहीं? लेकिन ये जो इसका सही व्याख्या नहीं करता, यानी आर जो है ये गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 40वां सवाल है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। चलिए ये जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? तो इसका संबंध है 1857 का विप्लव, 1857 का विप्लव से संबंध है। चलिए 41वां सवाल, सुम्मिलित करना है, क्या है? इसमें है ग्वालियर और कालपी। ग्वालियर और कालपी जो है वो किससे संबंधित है? तात्या टोपे। इसको हम लगा देते हैं यहीं से, तो समझ जाएंगे आप। इलाहाबाद और बनारस, इलाहाबाद बनारस ये 2 हो जाएगा, लियाकत अली, ठीक है। तीसरा है फैजाबाद, फैजाबाद क्या हो जाएगा? फैजाबाद जो हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला। चलिए जगदीशपुर क्या हो जाएगा? कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह जो थे वो यहाँ से इन्होंने नेतृत्व किया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला सवाल 42वां नंबर सवाल है, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट
बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तो 42 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 42 का बी हो जाएगा, 12 मई 1857 हो जाएगा वो तिथि, यानी नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 43वां सवाल जल्दी जल्दी करते हैं दोस्तों। 43वां है, 43वां क्या है? क्षेत्र दिया हुआ है ए में, सूची 1 में, सूची 2 में नेतृत्व, यानी झांसी का नेतृत्व किसने किया था, है ना? झांसी का नेतृत्व लक्ष्मीबाई, हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मीबाई ने किया था। फतेहपुर से नेतृत्व किसने किया था? तो अजीमुल्ला ने किया था। मथुरा से देवी सिंह, है ना? संबलपुर से सुरेंद्र शाही। तो इस तरह का ऑप्शन कौन सा है? तो ये नंबर ए है, यानी एक का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो एक राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 44वां नंबर सवाल है। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? बख्त खान ने किया था। किसने किया था? बख्त खान ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 45वां नंबर सवाल, सुमिलित करना है, सुमिलित करना है हमको। दिल्ली दिल्ली विद्रोह का स्थान और दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी। तो दिल्ली का दमन किसने किया था? यहाँ पे है इसका, ठीक है। तो दिल्ली का ये किया था, दिल्ली का दमन नहीं, एक मिनट, चलिए दिल्ली का हो जाएगा दोस्तों, दिल्ली का होगा निक्सन और हडसन। कानपुर और लखनऊ का हैवलॉक और कैंपबेल, ठीक है। झांसी और ग्वालियर का ह्यूरोज किया था। इलाहाबाद को कर्नल नील ने, इन लोगों ने क्या किया था? इसका दमन किया था ब्रिटिश। चलिए अगला सवाल, चलिए तो ये इसका ए हो जाता, ये इसी का हम ए हो जाता, ठीक है, ए होगा इसका। चलिए 46वां सवाल, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो ये किसका जाता है? टेलर और विंसेंट आयर को जाता है। चलिए ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा ये राइट आंसर। चलिए 47वां सवाल, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो किसकी हो गई थी? निकलसन। नंबर ए हो जाएगा 47 का, नंबर ए निकलसन की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 47 के बाद 48। चलिए किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी। तो किस स्थान पर हो गई थी? लखनऊ में, लखनऊ में। नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल 49वां सवाल, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंजामिन डिज़रायली ने, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा। अगला सवाल है 50वां सवाल है। 50वां सवाल क्या है? चलिए 50वां सवाल है, ये सूची 1 है जो 1857 की क्रांति के स्वरूप के संबंध में व्यक्त विचार है, दूसरा है उसके विचारक है। सैनिक विद्रोह किसने कहा था दोस्तों? सैनिक विद्रोह किसने कहा था? तो सैनिक विद्रोह कहा था सर जॉन लॉरेंस ने कहा था इसको, ठीक है। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था। अब एक ही चीज को अलग अलग नाम दिया गया है। अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र किसने कहा था? टेलर और आउटड्रम ने कहा था। चलिए सामंती विद्रोह किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 51वां नंबर सवाल, 51वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी? तो किसने कहा था? वीर सावरकर जिनको बोला जाता है, वीडी सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसको कहा है। किसको? 1857 के विद्रोह को। तो राइट आंसर हमारा 51 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, वीडी सावरकर। चलिए अगला सवाल 52वां नंबर सवाल, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया था? तो 52 की क्या हो जाएगा? 52 का सी हो जाएगा, एसएन सेन ने कहा था, एसएन सेन ने कहा था। चलिए अगला सवाल 52वां नंबर सवाल, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया था? तो 52 का सी हो जाएगा। लगता है रिपीट हो गया, चलिए कोई बात नहीं, फिर से आप लोग देख लिए, आपका पुख्ता हो जाएगा जानकारी, नंबर सी हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं है। चलिए थोड़ा सा एक आध कठिन सवाल भी है, इसको देखते हम लोग चलेंगे, घबराएंगे नहीं हम लोग। चलिए 1857 के संदर्भ में किसने कहा था ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? किसने कहा था? तो 53 का
ए, कार्ल मार्क्स ने कहा था। नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 53वां नंबर सवाल हो गया। चलिए 54वां नंबर सवाल होगा अब। चलिए 54वां नंबर सवाल क्या है? सूची 1 है जो पुस्तक है और सूची 2 है उसके लेखक है। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 से 59 किसने लिखा है? तो इसको लिखा है कार्ल मार्क्स ने लिखा है। ठीक है। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट किसने लिखा है? सर सैयद अहमद खान ने लिखा है। दूसरा हो जाएगा द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट किसने लिखा है? वीर सावरकर जिनको बोला जाता है। 1857 एस एन सेन ने। तो इस तरह से राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 55वां नंबर सवाल। चलिए 55वां नंबर सवाल इस प्रकार है। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे, कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमको लग रहा है कि सिख भी होगा, गोरखा भी होगा, पठान भी होगा, यानी 1 2 3 होगा। हम राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल 56वां नंबर सवाल इस प्रकार है। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की थी। उस समय बहुत सारे नरेश भी थे, जो राजा भी थे, वो ब्रिटिश सरकार की सहायता भी करते थे, चापलूसी भी किया करते थे। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी? इसमें किसने मदद नहीं की थी? तो 56 का क्या हो जाएगा? 56 का बी। मेवाड़ के राजा जो थे उन्होंने अंग्रेजों की क्या थी की थी सहायता, लेकिन किसने मदद नहीं की थी? इन्होंने मदद नहीं की थी। बाद बाकी ये जो थे कश्मीर के शासक इन्होंने मदद की थी। सतलज के इस पार के राज्य के सिखों ने भी, ग्वालियर के सिंघिया परिवार ने भी अंग्रेजों की मदद की थी। लेकिन मदद किसने नहीं किया था? तो मेवाड़ के राजा ने। राइट आंसर हमारा हो जाएगा नंबर बी हो जाएगा। चलिए बहुत बहादुर थे। चलिए 57 का है। अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई थी? तो 57 का क्या हो जाएगा दोस्तों? नंबर डी। तात्या टोपे के बारे में कहा जाता है कि इनके दोस्त ने ही गद्दारी की थी। ठीक है। मुखबिर थे अंग्रेजों के, जिसके कारण इनको ये पकड़ में आ गए और इनको फांसी दे दी गई। चलिए 58, जब दोस्त ही गद्दार निकल जाएगा तो किसी से क्या उम्मीद किया जा सकता है। चलिए 58 नंबर सवाल है। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो किसे देखा जाता है? बहादुर शाह को। किसको देखा जाता है? नंबर ए, बहादुर शाह को। 58 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए 59 को देखते हैं। 59 नंबर 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था? तो 59 का क्या हो जाएगा दोस्तों? हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। ठीक है। नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 60वां सवाल है, तो छोटा कर देता हूँ। चलिए 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया, कहाँ उसको भेजा गया था? तो रंगून भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? रंगून, जो अब बर्मा बोला जाता है उसको, रंगून भेजा गया था। ठीक है। चलिए नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल 61वां नंबर सवाल। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह के दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? तो ये थे निश्चित रूप से कैंपबेल थे। 61 का सी हो जाएगा। 61 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कैंपबेल। चलिए 62 का निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा था? तो दोस्तों उस समय अवध में भी था, क्रांति के बिगुल बज चुकी थी, पूर्वी चंपारण, मध्य प्रदेश इस सब में था। ये मद्रास में ही जो है उस समय वो अछूता रहा था 1857 की क्रांति। नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए 63वां नंबर सवाल। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा था भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? किसने कहा था दोस्तों? किसके बारे में कहा था? तो निश्चित रूप से ये कौन थे? झांसी से नेतृत्व किया था क्रांति का लक्ष्मीबाई। मणिकर्णिका भी बोला जाता है इनको, इन पर फिल्म भी आ चुकी है। ठीक है। चलिए कंगना रनौत लक्ष्मीबाई की भूमिका में थी। चलिए अगला सवाल 64वां नंबर सवाल। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो 64 का क्या हो जाएगा दोस्तों?
कमल व एवं चपाती, कमल एवं चपाती, इसका जो है वो चिन्ह 1857 की क्रांति का चिन्ह निश्चित किया गया था, कमल एवं चपाती। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब 65वां नंबर सवाल। 65वां नंबर सवाल है 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। तो कौन कौन नेता थे? तो नेता में हम देखते हैं नाना साहब भी थे, बेजत हजरत महल भी थे, खान बहादुर खान भी थे। ये मतलब तीनों थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर डी हो जाएगा। तीनों जो है नेपाल पलायन कर गए थे। ये डी हो जाएगा, डी। इसको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 66वां नंबर सवाल क्या है? निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था? उस समय बहुत ऐसे भी थे, है ना, लोग थे जो कि अंग्रेजों का हितैषी तो बन रहे थे कि हाँ हम क्रांतिकारी है, लेकिन चोरी छिपे अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। तो कौन थे? जीनत महल। जीनत महल जो थी वो उस पर बार बार उन पर आरोप लगता रहा है कि मतलब विद्रोह के दौरान जो थे अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचते थे। ठीक है, जो खुफिया जानकारी होती थी भारतीयों के संबंध में, क्रांतिकारियों के संबंध में, वो मुहैया कराती थी। चलिए अब बहुत सारे लोग हैं, तरह तरह के लोग भी थे। चलिए 67वां नंबर सवाल, इसमें क्या करना है? सम्मिलित करना है अपदस्थ शासकों के आंदोलन अनुसूचित 2 वर्ष। चलिए 67 का है, इसका बता देता हूँ। 67 का हो जाएगा दोस्तों। इसको ये मिलान करने वाला है, इसको मिलान करते हैं, इसको मिलान हम लोग करते हैं, मिलान करके देखते हैं। खुर्दा उड़ीसा का पाइक विद्रोह कब हुआ था? 1804 से 6 में हुआ था। एक हो जाएगा। त्रावणकोर के दीवान वेलुपंथी का विद्रोह, नंबर 2 हो जाएगा, 1808 से 1809। नंबर सी, किट्टूर मैसूर के शासक की विधवा किट्टूर चेन्नम्मा का विद्रोह 1824 से 29, 3 हो जाएगा। नंबर डी, गंजाम के जमींदार धनंजय बाजा का विद्रोह, ये क्या हो जाएगा? नंबर 4, 1835। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ए हो जाएगा। नंबर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है 68वां नंबर सवाल। 68वां नंबर सवाल है, ये भी मिलान करने वाला सवाल है। ठीक है, ये मिलान करने वाला सवाल है। तो ये क्या है? अपदस्थ शासकों के आश्रितों का विद्रोह और वर्ष दिया हुआ है। तो रामोसी विद्रोह 1822 एवं 25 और 26 में हुआ था। गडकरी विद्रोह 1844 में हुआ था। सावंतवाड़ी विद्रोह 1844 में हुआ था। इस तरह से ऑप्शन बेसिस हमारा राइट आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नंबर ए हो जाएगा। चलिए 68वां के बाद 69वां इस प्रकार है। 69वां क्या है देखते हैं। ब्रिटिश विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को, 1 नवंबर 1858, यानी राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है 70वां सवाल। 70 नंबर सवाल है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। किन प्रांतों से चयन किया था? तो नंबर सी, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, यानी नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 71वां नंबर सवाल इस प्रकार है। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? किसने खोया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3 और 4 हो जाएगा। जनरल नील हो जाएगा, मेजर जनरल हैवलॉक, सन हेनरी लॉरेंस, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी हो जाएगा राइट आंसर हमारा। चलिए ठीक है, अब अगला सवाल 72वां नंबर सवाल। 72वां नंबर सवाल इस प्रकार है। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, किसने कहा था दोस्तों? तो हम पहले ही बता चुके, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो वीर सावरकर जो थे, उन्होंने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। तो इस प्रकार से नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 73वां नंबर क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? अब देखते हैं हम लोग। इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। ऐसा होता तो कोई बातें नहीं था। चलिए अगला देखते हैं। विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा
एकत्रित हुए, तो ये सही लग रहा है, ये सही हमारा लग रहा है, ये सही लग रहा है। विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना था, ये भी सही है, एकता था भाई। जो कारतूस जो था उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी, जो दांत से खींचना पड़ता था, वो तात्कालिक कारण भी बना था, और एक हिंदू मुस्लिम एकता का वो सूत्रधार तात्कालिक कारण और सूत्रधार की भी भूमिका निभाई थी। विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला था, ये भी सही है कि दक्षिण भारत में नहीं फैला था, तो ये तो सही है, तीनों लग रहा है। ये गलत कौन सा है, ये गलत है, यानी ये आपका ये जो है ये आपका नहीं होगा, यानी इसमें कौन सा कथन नहीं था। इस विद्रोह हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया था, समर्थन किया रहता है, तो ये विद्रोह सफल रहता है, और सफल होने का यही कारण है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 74वां नंबर सवाल। 74वां नंबर सवाल इस प्रकार है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो सरकारी इतिहासकार कौन था? एस एन सेन था, एस एन से। राइट आंसर हमारा नंबर डी हो जाएगा। थोड़ा कठिन है लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कहीं ना किसी न किसी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए 75वां नंबर सवाल है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? तो कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे, कहाँ के जुड़े हुए थे? 75 का ये बैरकपुर से। कहाँ से जुड़े हुए थे? बैरकपुर से। ठीक है, नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, और इस सेशन का अंतिम सवाल भी है। 76वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो 1857 का नेता कौन था? मौलवी लियाकत अली, यानी बी हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से 1857 से, है ना, 76 सवालों को मैराथन लगातार क्वेश्चन देखे, जो 100 से अधिक हुए हैं, 100-150 से कम नहीं होगा। जो जो जरूरी फैक्ट थे उसको भी हम लोगों ने बताया और अच्छे से समझाने का प्रयास किया। वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक जो तैयारी कर रहे हैं, तैयारी में लगे हुए हैं, उनको फ़ायदा हो। ये बीपीएससी तैयारी 3 के लिए भी ज़रूरी है, प्रधान शिक्षक का भी नोटिफिकेशन आ गया है, उसके लिए भी ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, धन्यवाद।